नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हम लोग का चैनल क्रिक गुज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आ गए हैं। और हम लोग को जैसे पता है, आप सभी लोगों को फिर से पता है कि रविचंद्रन अश्विन, आवर लेजेंड स्पिनर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, हैज अनाउंस द रिटायरमेंट। अपनी अश्विन ने जो ब्रिस्बेन का लास्ट मैच हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उस मैच का बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया। और इस वीडियो में हम लोग अश्विन के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। अश्विन का क्या क्या रिकॉर्ड है अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में, और हम लोग अश्विन को कितना मिस करेंगे, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। अश्विन द लेजेंड हैज सेलिब्रेट हिज करियर। सो दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है, अश्विन ने जो थर्ड टेस्ट मैच हुआ ब्रिस्बेन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है, उसका थर्ड मैच का खत्म होने का बाद जो मैच ड्रॉ हुआ, बट हम लोग को सुनने मिला कि अश्विन रिटायरमेंट ले लिया है अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से। और उन्होंने अपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके घोषित किया, और ये एक सब लोग उसको सपोर्ट किया अपना डिसीजन को। इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर्स, रोहित शर्मा कैप्टन का सामने उन्होंने घोषित किया, तो टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, बीसीसीआई सब लोग ने उसको सपोर्ट किया उसका डिसीजन में। और फिलहाल उसका जो एक लेजेंडरी जो करियर था, उसका लास्ट में खत्म हो गया। उन्होंने, अगर हम लोग देखेंगे, 2010 साल का जून का तारीख को उन्होंने ओडीआई खेलना स्टार्ट किया था श्रीलंका का साथ। उसका बाद जून 12 तारीख को उन्होंने टी20 का भी शुरुआत किया जिम्बाब्वे के साथ। उसका बाद 2011 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का शुरू किया वेस्ट इंडीज के साथ, और उन्होंने पहला टेस्ट मैच में 9 विकेट लेके एक घोषित कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में लेजेंडरी अश्विन ने। और जब खत्म किया तो वन ऑफ द टॉप 7 पे विकेट टेकर, टेस्ट का विकेट टेकर का लिस्ट में खत्म किया। मोस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट का रैंकिंग में 7th पोजीशन में अश्विन अन्ना खत्म किया 537 विकेट्स में। और रिटायर होने तक उसका पोजीशन 7th है। और ओवरऑल हम लोग को लगता है प्रोबेबली 8th पोजीशन होगा, क्योंकि नेथन लियन उसी का पीछे है 533 विकेट्स। वो जब तक रिटायरमेंट होगा शायद उसको क्रॉस कर सकता है नेथन लियन, तो शायद 8th पोजीशन में प्रोबेबली खत्म करेगा, तो जब ओवरऑल सब लोग रिटायर कर जाएगा। तो वन ऑफ द लेजेंडरी स्टाफ, लेजेंडरी करियर, और इंडिया को अकेला दम पे बहुत सारा मैच भी जिताया है, एक मैच विनर है, और उसका पास बहुत सारा रिकॉर्ड भी है। अब रिकॉर्ड क्या क्या है, तो चलिए संदीप से हम लोग सुनते हैं। एकदम, अश्विन ऐसा प्लेयर है जिसका रिकॉर्ड के बारे में जितना ही बोलेंगे उतना ही कम है। स्टार्ट हो गया था, जैसे किशोर ने बोला, 2010 से ओडीआई एंड टी20 करियर। 2011 में जब टेस्ट करियर स्टार्ट किए तो पहला मैच में ही वो 9 विकेट चटका लिए थे ऑन दैट मैच, एंड ही वाज मैन ऑफ द मैच इन दैट मैच। उसके बाद तो एक प्रोलिफिक टेस्ट का जो उनका करियर था, टेस्ट का ऑलराउंडर में से, टॉप ऑलराउंडर्स में से हमेशा अश्विन का नाम आता ही है। एंड अश्विन वॉज द फास्टेस्ट टू द 300 एंड ऑल्सो टू द 350 विकेट्स इन टेस्ट। ये एक रिकॉर्ड है इनके पास मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज टेस्ट का जो 11 टेस्ट है, इनका जॉइंट रिकॉर्ड है, उसमें वो फर्स्ट है अश्विन। एंड देन इनका जैसे करियर, जैसे किशोर ने बोला, 537 टेस्ट विकेट्स लेके ही 7 मोस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट। और सेकेंड है 5 विकेट का हॉल जो होता है टेस्ट इनिंग्स में, इन एन इनिंग्स 5 विकेट लेने का 37 बार वो लिए है, वो सेकेंड है इन वर्ल्ड इन दैट रिकॉर्ड। एंड जैसे हम लोग ने बोला, ही ऑल्सो हैज़ अ यूनिक रिकॉर्ड ऑफ हैविंग अ टेस्ट 100 एंड 5 विकेट एक ही इनिंग्स में। और जैसे इन्होंने खाली एलबीडब्ल्यू करके 151 विकेट्स लिया है एंड बोल्ड 109 विकेट्स लिया है। तो ये सब तो स्टैट्स है ही। एंड देन अश्विन का करियर जब स्टार्ट हुआ था, वो एक सोडुकू टेनिस बॉल जो होता है उससे खेलना स्टार्ट किया था, वहाँ से उसका करियर स्टार्ट हुआ। देन जहाँ भी ब्रेक मिला, जिस टाइम में अश्विन आए थे, दैट वाज अ टाइम व्हेन कुंबले वाज इन द लाइक लास्ट फेज ऑफ हिस करियर, छोड़ ही दिए थे एंड हरभजन भी जाने वाले थे। तो इन दैट बेस इंडिया को एक ऐसा कंसिस्टेंट स्पिनर चाहिए था जो कंसिस्टेंटली खेलेंगे। तो वैसा एक प्लेयर आया अश्विन के रूप में, और टेस्ट करियर इनका काफ़ी लाजवाब है। एंड इंडिया का अगर हाईएस्ट विकेट टेकर्स में देखें तो कुंबले के बाद रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है इन टेस्ट। तो इनके जितना भी रिकॉर्ड का बात करें, अश्विन का कम ही होगा। बट येस, और ये छोड़ के भी अगर हम लोग आएंगे बाद में आईपीएल में इनका क्या क्या क्रेडेंशियल था, आईपीएल ये फिर भी अभी खेलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल ये वाइट ड्रीम 11 का जर्सी में या ओडीआई और टी20 में हम लोग नहीं देख पाएंगे शायद। उनका जो टी20 का जो बेस्ट सीजन था इंडिया के लेके, वो अराउंड 2014 था, जहाँ उन्होंने काफ़ी एक अच्छा बॉलिंग स्पेल्स किए थे, जो इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप हुआ था अराउंड दैट फेज ऑल्सो। एंड ओडीआई में भी इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छा विकेट्स भी लिए हैं। तो अश्विन बहुत सारा इंसिडेंट से जाने जाते हैं उनका मैन कट के लिए। और अश्विन को ये काफ़ी एक दुख का दिन है इंडियन फैंस के लिए कि अश्विन जैसे क्रिकेटर को, और हम लोग विल मिस हिम मोस्ट इन द टेस्ट फॉर्मेट। ये भारी दिल के साथ हम लोग बोलेंगे कि पता है हम लोग, अश्विन का एज हो रहा था 38 ईयर्स प्लस,
लेकिन अ प्लेयर टू मिस फॉर इंडिया एंड बिग बूट्स टू फिल अप, जो भी आएंगे उनके जगह बिग बूट्स टू फिल अप। एकदम। और एक चीज़ हम ऐड करेंगे कि उसका अगर टोटल इंटरनेशनल अगर विकेट्स देखेंगे तो उसका 765 विकेट्स है। सो सेकेंड मोस्ट बाय एन इंडियन, इंडियन की तरफ से अनिल कुंबले का बाद आर अश्विन का नाम है। और शायद हमको तो डाउट है कि कोई इस रिकॉर्ड को भी तोड़ पाएगा। वन ऑफ द लेजेंडरी स्टाफ 765 विकेट्स लेना अभी मॉडर्न डे का क्रिकेट में इतना मुमकिन नहीं होता है। और अगर हम लोग देखेंगे उसका अगर होम का टेस्ट विकेट्स 475 विकेट्स है, 475 होम विकेट, दैट इज ऑल्सो सेकेंड टू ओनली अनिल कुंबले। अनिल कुंबले तो हम लोग का एक लेजेंडरी स्पिनर है ही, इंडिया का लेजेंड एक है ही, और उसके साथ आर अश्विन का भी नाम सेकेंड पोजीशन में हर जगह आ रहा है। तो वन ऑफ द लेजेंडरी स्टाफ्स, जैसे हम लोग जब हरभजन सिंह अनिल कुंबले रिटायर हो गया था तो हम लोग को लगा था कि कौन आके यही बड़ा शूज को फिलअप करेगा, बट अश्विन आके उससे भी बड़ा गेम दिखाया। क्योंकि हम लोग अगर इंडिया का अगर होम सीरीज का जो एक स्ट्रेच था होम टेस्ट विंस का, उसका सबसे बड़ा जो अगर कारीगरी होगा तो है आर अश्विन। आर अश्विन हर एक सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर होता था, रन भी करता था, सेंचुरी भी करता था, और एक इनविंसिबल होता था इंडिया उसका इस परफॉर्मेंस के चक्कर में। ही इज नॉट ओनली ए बॉलर, ही इज ए वेरी गुड ऑफ स्पिनर, इज ए मिस्ट्री बॉलर, ही इज बीन डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स, कैरम बॉल भी उन्होंने आविष्कार किया था अपना। उसके बाद उसका फ्लिपर भी है, बहुत सारा बॉल्स है, बट उसका जो बैटिंग भी है इंडिया में, या फिर एक ऑलराउंडर का तो ऑलराउंडर का हिसाब से जो परफॉर्मेंस देता था वो बहुत ही काबिलियत तारीफ है। और अगर हम लोग देखेंगे उसका कैरियर का एंड में अगर उसका रैंकिंग तो वर्ल्ड में इंटरनेशनल में टेस्ट रैंकिंग में 8 नंबर का रैंकिंग है उसका टेस्ट ऑलराउंडर्स में। ये भी एक समझ ही सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड का 3 नंबर का रैंकिंग, और वो भी एट द एंड ऑफ देयर कैरियर, दैट इज ए इनविंसिबल थिंग। तो बहुत सारा एकदम ऐसा रिकॉर्ड है ही सिक्स उसका हंड्रेड नाम। है, जैसे आपने बोला 600, 1450 और 3000 से ज़्यादा रनिंग टेस्ट के लिए। बट देखिए हर एक कैरियर का एक अंतिम तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसका भी एज हो रहा था। और क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे कि ओवरसीज टेस्ट में अश्विन को ज़्यादा जगह नहीं मिलता है, और इंडिया अभी होम टेस्ट मैच भी नहीं खेलने वाला है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ तो खेल ही रहा है, उसका बाद उन्होंने इंग्लैंड का तरफ से इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज खेला, तो वहाँ पर भी उसका चांस मिलना, मौका मिलना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि जडेजा है, उसके बाद अभी वाशिंगटन सुंदर को ज़्यादा मौका मिल रहा है। इसीलिए शायद वो अपना एक स्मार्ट मूव किया है कि उसको पता है अभी ज़्यादा उसको चांस नहीं मिलेगा, इतना हाईएस्ट विकेट टेकर होने का बावजूद चांस नहीं मिलेगा, तो इतना बड़ा प्लेयर को थोड़ा ईगो में लग जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इफ आई एम नॉट एबल टू प्ले देन देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, इसीलिए रिटायरमेंट ले लिया। तो संदीप आपको क्या लगता है, कुछ कुछ वजह होगा टीम मैनेजमेंट से, या फिर किसी कुछ अलग रीजन होगा उसका रिटायरमेंट होने का, या फिर उसका एज के चलते वो रिटायरमेंट ले लिया? नहीं, जैसे आप सही बोले, अश्विन इज अ मैन विद अ ब्रेन। उनका जैसे अन्ना का रूल बुक भी बोलते थे हम लोग क्रिकेट में। तो ही इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट क्रिकेट एंड दी वेयर अबाउट्स। तो अभी जैसे इंडिया टीम का जो अभी भी सीरीज होने वाला है, देन उसके बाद इंग्लैंड का सीरीज होम रन ऐसे इंडिया का अभी कुछ है नहीं डिफाइंड। एंड जब तक आएगा बाय देन अराउंड अश्विन विल बी इन इज अर्ली 40s या 40s वो टच करेंगे। एंड देन इंडिया का भी सेटअप में ऐसा ऐसा स्पिनर्स बैठा है, जैसे वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, अक्षर कुलदीप पटेल भी यादव, काफी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। तो बहुत सारा इंडिया के पास स्पिनर्स है, एंड शायद उनका एज फैक्टर एंड उनका बाहर जो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ उस जगह के अच्छा था, लेकिन फिर भी जो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अश्विन प्लेइंग इन इंडिया एंड अश्विन प्लेइंग आउटसाइड, 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा विकेट इन इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया एक अच्छा बनाना चाहता है, नेक्स्ट अश्विन हम लोग किसी को देख पाए, जैसे कुंबले के बाद अश्विन आया था। उस हिसाब से कोई एक प्लेयर अगर जितना अर्ली स्टार्ट करेगा अपना करियर का, उतना ज़्यादा मौका, उतना ज़्यादा एक्सपोजर वो उनको मिलेगा, और वो भी शायद एक बड़ा लीजेंड कमिंग डेज में हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये डिसीजन था। एंड अभी लाइक इंडिया टीम में काफ़ी सारा प्लेयर्स का ऐसा फेज है कि जहाँ पर इंडिया एक ट्रांजिशन के थ्रू जाएगा, एक कुछ प्लेयर्स बाहर जाएंगे, मे बी फ्रॉम अ सिंगल फॉर्मेट और फॉर मल्टीपल फॉर्मेट। एंड अश्विन के लिए तो ईजी था, वो वाइट बॉल क्रिकेट का परमानेंट मेंबर और परमानेंट टीम का पार्ट नहीं थे, तो ही वॉज प्लेइंग दिस फॉर्मेट ओनली एंड ही वांटेड टू सेट अप एट अ टाइम जहाँ पर वो अपना पिक पे है। तो पिक पे तो है ही 537 टेस्ट क्रिकेट, और अश्विन का नाम हमेशा वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर्स में ही आता है, जैसे शेन वॉर्न, मुरलीधरन, कुंबले, अश्विन, ये सब का एक एडिट लिस्ट है। तो ही इज मूविंग ऑन एट अ लाइक वेरी गुड टाइम। एक ही चीज़ मिस करेंगे जो अश्विन का करियर में भी मिस था, उनका जैसा क्रिकेटिंग ब्रेन था और जैसा करियर था, शायद कुछ दिन इंडिया का कैप्टनशिप भी कर सकते थे। लेकिन जैसे इंडिया में इतना कंपटीशन है तो उसमें वो रोल में हम लोग उस पर ज़्यादा दिन नहीं देखे हैं, जो आईपीएल में कुछ दिन किंग्स 11 में हम लोग देखे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अ वेरी ब्यूटीफुल करियर, एंड हम लोग उनका करियर ही आज सेलिब्रेट कर रहे हैं इन दिस वीडियो व्हेन ही इज सेटिंग ऑफ। हाँ एकदम। और बात है कि देखिए अश्विन का रिप्लेसमेंट करना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि अश्विन एक बड़ा लेजेंडरी प्लेयर है, नॉट ओनली विद बॉल ऑल्सो विद बैट। तो ये भी एक तो बात है ही। उसका बाद अगर हम लोग देखेंगे कि अगर रिप्लेसमेंट का तरफ,
तो देखिए वाशिंगटन सुंदर अभी आ रहा है ऑफ स्पिनर, बट अश्विन जैसा इसका उसका पास इतना ट्रिक्स नहीं है, तो उसको भी थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा। और मेरा एक प्लेयर के ऊपर निशाना है, वो है तानुस कोटियान, द मुंबई प्लेयर हु इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, हु इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन बैटिंग। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हम लोग देखें हैं, और बॉलिंग में भी अच्छा ऑफ स्पिन भी करता है, अच्छा कूल हेड है और यंग प्लेयर भी है। अगर उसको भी ग्रूम किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई उसका ऊपर नज़र है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अगर 8 रूट देखेंगे तो उसको तनुष कोटियान को चांस मिला था, और उसको भी ग्रूमिंग कर रहा है। तो शायद अश्विन का जाने, क्योंकि इंडिया में देखिए, इंडिया में प्लेयर का तो कमती नहीं होने वाला है, बट अच्छा ग्रूमिंग चाहिए ताकि अश्विन को रिप्लेस कर पाए। रिप्लेस करना इतना इजी नहीं होगा, बट एटलीस्ट अश्विन का 50% भी मिल जाएगा तो वो भी बहुत होगा इंडिया के लिए। यंगस्टर आके अगर फिल कर देगा तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, इंडिया क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। बट एक चीज़ अगर आप लोग ध्यान करेंगे कि रोहित शर्मा बोल रहा था, जो ऐलान किया था कि अश्विन मन बना लिया था कि 5 टेस्ट का बाद ही रिटायरमेंट लेगा, बट रोहित शर्मा आके उसको मनाया कि एटलीस्ट पिंक बॉल टेस्ट खेले जहाँ पर उसका जरूरत है इंडिया को, और इसीलिए उसको पिंक बॉल टेस्ट के लिए वो रुका। बट ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद फिर से जब उसको मौका नहीं मिला ब्रिस्बेन टेस्ट में, तो इतना बड़ा प्लेयर थोड़ा सा उसको हार्ट तो हुआ होगा ही कि अगर वो फास्ट 11 में नहीं आ रहा है तो बेकार टीम में रह के तो जगह बना के तो रहने से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर बैठ के तो रह के नहीं, जो मतलब फ़ायदा नहीं है। बट सुनील गावस्कर जी ने एक बात बोला है कि मिड ऑफ द सीरीज रिटायरमेंट करना इज नॉट गुड फॉर एनी टीम्स मॉडल। अगर ऐसा बोलता कि अगर इस सीरीज का बाद हम रिटायर करने वाले हैं तो अच्छा होता, क्योंकि बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने ऐसे सोच के उसको टीम में रखा था, ऐसे सोच के ही 18 मैन का स्क्वाड किया था, ऐसे उसको ऐसा सोच के नहीं किया था कि वो रिटायरमेंट होगा इसीलिए उसको रखा गया है। उसको प्लान में था। आज सिडनी का जो पिच होता है वहाँ पर 2 स्पिनर खिला जाता है, और अश्विन का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर तो दो ज़्यादा अश्विन खेल भी सकता था। बट माइट भी देयर इज सम ईगो प्रॉब्लम और देयर इज सम मैनेजमेंट का साथ शायद अश्विन का ठीक जमा नहीं। बट हम लोग का जो अश्विन का जो कुट्टी स्टोरीज है वहाँ पर जरूर पता चलेगा एक दिन कि क्यों इतना अचानक सरप्राइजिंग या फिर मिड ऑफ द सीरीज क्यों रिटायरमेंट लिया। इसका तो एकदम। एक क्वेश्चन मार्क रह ही जाएगा। और एक कोइंसिडेंस भी है, जैसे अश्विन इस बार जस्ट रिटायर कर रहे हैं थर्ड मैच के बाद, और वो भी लास्ट जो विकेट है उनका मिचेल मार्श। तो वैसे कुंबले का भी रिटायरमेंट आया था सेम सीरीज में ही थर्ड टेस्ट मैच के बाद, एंड उनका जो विकेट था वो था मिचेल जॉनसन। यही डिफरेंस है, टू लेजेंडरी स्पिनर्स काफी सेम जैसा इन लोग का सेट ऑफ हो रहा है। हाँ, और एक बात हम और ऐड करेंगे, ये दोनों इंडियंस ही है जो इसका पास 500 प्लस विकेट भी है, और किसी इंडियन के पास 500 विकेट्स नहीं है। और मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया का बहुत सारा बड़ा बड़ा प्लेयर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बाद ही रिटायरमेंट हुआ है। जैसे हम कुछ नाम बोलेंगे, अनिल कुंबले का जैसे अभी संदीप ने नाम बोला, उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बीच में ही रिटायरमेंट लिया था। सौरभ गांगुली, इंडिया का वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन, उन्होंने भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बाद ही रिटायरमेंट लिया। 2012 में राहुल द्रविड़ भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बाद रिटायरमेंट लिया। 2013 में वीरेंद्र सहवाग भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बाद ही रिटायरमेंट लिया, और वीवीएस लक्ष्मण भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बाद ही रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद अश्विन भी उस लिस्ट में शामिल हो गया, जो प्लेयर नहीं, और एक प्लेयर को हम मिस कर गए। संदीप, क्या आप बोल सकते हैं हम कौन सा प्लेयर को मिस कर गए? नहीं, मुझे अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। MS धोनी। इन 2014-15 में बीच में ही थर्ड मैच का बाद ही मेलबोर्न का मैच के बाद उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया था, और विराट कोहली को कैप्टनसी सौंप दिया था। तो उन्होंने भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बीच में ही रिटायरमेंट लिया था। तो अश्विन भी उस लिस्ट में शामिल हो गया, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बीच में ही रिटायरमेंट लिया। तो ये बहुत सारा प्लेयर्स अपना बेस्ट, बट ये यही है कि जब भी अपने आप को मन होता है कि अभी हम लोग फिलहाल और ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं इंडिया टीम में, इंडिया में जिताने के लिए, अभी शायद फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्रिकेट ऐसा गेम है, एक प्लेयर हमेशा खेल नहीं सकता है। सचिन तेंदुलकर भी जब रिटायरमेंट लिया था बहुत ही दुख लगा था। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले, इतना बड़ा बड़ा दिग्गज प्लेयर जब रिटायरमेंट लिया था तो बहुत ही दुख लगा था। सिमिलरली हम लोग को R अश्विन, जो लेजेंडरी ऑफ स्पिनर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, उसका भी आज जब रिटायरमेंट हुआ तो हम लोग को बहुत ही दुख लगा। तो दोस्तों, यही था हम लोग का एस स्टोरी, लेजेंडरी एस का, हम लोग का जो उसका कैरियर है उसको हम लोग सेलिब्रेट किए, उसका रिकॉर्ड्स हम लोग डिस्कस किए, और हम लोग ऐसे भी पता है कि क्या क्या रीजन हो सकता है उसको रिटायरमेंट होने का, और कौन कौन रिप्लेसमेंट भी हो सकता है अश्विन का इंडियन क्रिकेट टीम में। सो दोस्तों, आप लोग भी हम लोग को कमेंट करके बताइए आप लोग का कौन सा मेमोरीज अश्विन का याद है, कौन सा मेमोरेबल मोमेंट्स है अश्विन का कैरियर में, और हम लोग का अश्विन को रिप्लेस कौन कर सकता है करंट इंडियन टीम में। तो आप लोग कमेंट करके हम लोग को बताइए फिलहाल। और फिलहाल हम लोग का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का इस वीडियो का अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम लोग का वीडियो देखते रहिए। और हम लोग बहुत जल्द हम लोग एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं, और तब तक हम लोग का चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।